बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के अंदर हाइपरलिंक से मुताल्लिक पढ़ेंगे कि हाइपरलिंक का इस्तेमाल कहां कहां और कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने डिफरेंट वेबसाइट से डाटा लिया और उन वेबसाइट्स का रेफरेंस देना है या जहां से हमने वो डाटा लिया है उसका रेफरेंस हमें देना है, तो उसके लिए भी हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो डाटा हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें मैंने ये दो वर्ड लिखे, एक जगह पर मैंने गूगल लिखा हुआ है और यहाँ पर एक विकिपीडिया लिखा हुआ है कि ये जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका जो मैंने डाटा लिया है वो मैंने गूगल से लिया है, दूसरे पैराग्राफ का डाटा मैंने विकिपीडिया से लिया है। तो अब मैं ये रेफरेंस देना चाहता हूं कि अगर आप भी जो इस डाटे का सोर्स है वहां तक एक्सेस चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वहां तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे इसके ऊपर लिंक लगाना पड़ेगा। तो लिंक कैसे लगाएंगे? मैंने यहां से गूगल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर देनी है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के है। आप कीबोर्ड से पहले कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और फिर के प्रेस कर देंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप इंसर्ट मेन्यू में आके हाइपरलिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और हाइपरलिंक पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर आपको नीचे एड्रेस बार नजर आ रही है। यहां पर आपने गूगल का जो एड्रेस है, जो वेबसाइट का एड्रेस है, वो यहां पर आपने टाइप करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, ये इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह विकिपीडिया के ऊपर आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करने से ये बॉक्स ओपन हुआ। तो यहां पर एड्रेस के अंदर हम यहां पर विकिपीडिया का एड्रेस जो है वो टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब देखें कि जहां जहां पर लिंक लगा हुआ है वहां का टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। आप माउस इसके ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले होगा जिस पर टॉप पर तो उस वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब कि आप अगर इस लिंक के ऊपर इस लिंक को ओपन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। तो जब आप कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जिस वेबसाइट का लिंक आपने दिया होगा वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। इसी तरह यहां पर देखें, मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक विकिपीडिया के ऊपर करता हूं तो विकिपीडिया की फाइल ओपन हो गई, या जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। स्टूडेंट्स, एक इस्तेमाल तो इसका ये था कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स का जो रेफरेंस लिंक है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा इस्तेमाल भी हम देख लेते हैं। दूसरा इस्तेमाल यह है कि यहां पर ये देखें कि मैंने एक फाइल पहले से बना के रखी हुई है, इंपॉर्टेंट फाइल लिस्ट ऑफ कंपनी। यानी कि आप अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उस कंपनी की, उनकी आपने एक लिस्ट बना के रख लेनी है। डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर वो आपकी फाइल्स सेव होती हैं, पड़ी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर देखें कि मेरे पास डेस्कटॉप पर ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। बिल की फाइल है, ऑल नेमी है, डेली सेल्स रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको लेके जाता हूं तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी शीट है, लास्ट मंथ सेल्स रिपोर्ट है, इसके अलावा स्टाफ डायरेक्टरी है। तो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स पड़ी होती हैं। अब अगर आपका जो बॉस है वो आके आपको डिमांड करता है कि मुझे फलां वाली फाइल चेक करवाओ, तो आप बजाय इसके कि आप डिफरेंट ड्राइव्स को ओपन करते रहो, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सर्च करते रहो उसको कि आपकी फाइल कहां पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे कि उन सारी फाइल्स के नाम यहां पर तरतीब से लिख लोगे। अब जैसा कि ये देखिए, मैंने ये जो पहली यहां तक मेरे पास
फाइल्स हैं सीवीज तक। ये मेरे पास डाटा जो है ये डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है, बिल, ऑल नईमी, डेली सेल्स रिपोर्ट, परचेज, इसी तरह ये सीवीज है। ठीक है, तो बाकी जो दूसरी फाइल्स है मेरी वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी हुई है। अब अगर मुझे आके बॉस कहता है तो मैं खंगालूंगा, ढूंढूंगा, बाज का फाइल सामने पड़ी हुई भी आपको नहीं मिलती, तो हमने उनकी एक लिस्ट तैयार की है। अब क्या करना है, इस फाइल को मैं सेव करने जा रहा हूं। यह सेव करने से पहले हम सबसे पहले इसके ऊपर लिंक ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो हम इंसर्ट मेन्यू के ऊपर आए। अब देखिए मुझे अल नईमी को सिलेक्ट कर लेना है, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें पहले हम एड्रेस देते थे, अगर किसी वेबसाइट का एड्रेस देना है, अब मुझे कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई फाइल्स का ही लिंक इसके साथ लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये फाइल मुझे पता है कि रिसेंटली मैंने इसको ऐड किया था, ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है। तो यहां पर मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स की फाइल डिस्प्ले हो रही है, तो मैं यहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। यहां से लिस्ट में डेस्कटॉप देखेंगे कि डेस्कटॉप कहां पर है। ये यहां पर हमें लिस्ट में डेस्कटॉप नजर आया। अब ये डेस्कटॉप की फाइल्स शो हो रही हैं। आपने यहां पर देखना है कि अल नईमी की फाइल कौन सी है, ये फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी फाइल है वो है डेली सेल्स रिपोर्ट की, ये भी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है। तो यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक के ऊपर आए, यहां पर क्लिक किया, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और यहां से मैंने ढूंढनी है डेली सेल्स रिपोर्ट, तो इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दिया। इसी तरह ये परचेज नाम की फाइल है, इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से हम डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और परचेज स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, परचेज वाली फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह मैं बाकी की फाइल्स के ऊपर भी लिंक लगा देता हूं। वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। स्टूडेंट्स यहां तक सीरीज तक जो हमारी फाइल्स थी वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई थी। अब ये अगली फाइल हमारी जो है ये एम्प्लॉइज सैलरी शीट, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी हुई है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक पर आए, तो यहां पर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स भी हमारे पास शो हो रही थी, तो यहां से मैं इसके ऊपर लिंक लगा देता हूं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर तो डायरेक्ट फाइल के ऊपर जो आपकी है उसके ऊपर आप लिंक लगा रहे हो तो यहां पर आप डबल क्लिक भी कर दोगे तो चल जाएगा। जैसे ये देखें कि लास्ट मंथ, तो मैं इसके ऊपर या तो क्लिक करके ओके कर दूंगा या डबल क्लिक कर दूंगा तो भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फोल्डर पड़ा हुआ है, जैसा ये पिक्स का मैंने एक यहां पर नाम लिखा हुआ है पिक्स, तो इसका जो फोल्डर है वो मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। तो उस फोल्डर को अगर डायरेक्ट उस फोल्डर के ऊपर मुझे लिंक लगाना है तो मैं क्या करूंगा, जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। अगर मैं फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स या फाइल्स होंगी तो वो सामने आ जाएंगी। लेकिन मुझे अगर डायरेक्ट फोल्डर के ऊपर ही जो है वो लिंक लगाना है तो मैं फोल्डर पर डबल क्लिक नहीं करूंगा, फिर क्लिक करके ओके कर दूंगा। और अगर फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर पड़ा है, मुझे उसके ऊपर लिंक लगाना है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल यहां पर जो मेरा पिक्स का फोल्डर है उसके अंदर जो एक फोल्डर पड़ा हुआ है डिफरेंट इमेजेस के नाम से, तो मैंने यहां पर डिफरेंट इमेजेस का नाम लिख लिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पर आएंगे, हमारा जो मेन फोल्डर है वो भी डेस्कटॉप के ऊपर रखा है। अब देखें मुझे पिक्स के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करनी है, अब ओके नहीं करना। अब डबल क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। यहां पर अब डिफरेंट इमेजेस का फोल्डर है। अब अगर तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगे।
मुझे इमेजेस ओपन नहीं करने, मुझे इस फोल्डर के ऊपर लिंक लगाना है, तो मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इस तरीके से हमारा जो लिंक है वो सारे क्रिएट हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस फाइल को सेव करने जा रहा हूं। सेव पर क्लिक करेंगे। फाइल को मैं डेस्कटॉप पर ही सेव करना चाहता हूं। यहां पर फाइल का नाम दे दिया इंपॉर्टेंट फाइल लिस्ट ऑफ कंपनी और सेव कर दिया इसको। अब आप पुरसकून रहें। अगर आपका बॉस आके आपको डिमांड करता है कि ये वाली फाइल फलां फाइल मुझे ओपन करवाओ, तो आपको कंप्यूटर की कोई ड्राइव या कहीं और से उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ये वाली फाइल ओपन करोगे जिसमें आपने लिंक क्रिएट किए हुए हैं। आप इस फाइल को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद अगर आपको जो आपका बॉस है वो कह रहा है कि जो लास्ट मंथ की हमारी सेल्स रिपोर्ट है हमें वो चेक करवाओ, तो आपने क्या करना है, सिंपल फाइल में जहां पर वो लास्ट मंथ सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल है आपने इसके ऊपर आना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। तो ये देखें पलक झपकते ही आपकी लास्ट मंथ की जो सेल्स वाली रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर वो आपको कहता है जी कि हमें जो डेली की सेल्स रिपोर्ट है वो चेक करवाओ, तो आप यहां से डेली सेल्स रिपोर्ट के ऊपर आओगे, कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और क्लिक कर दोगे इसके ऊपर, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी आपकी डेली फाइल्स वाली। ये पिक्स का फोल्डर पड़ा हुआ है तो फोल्डर भी ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैं पिक्स के ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूं तो ये पिक्स का फोल्डर ओपन हो गया। अब इसके अंदर फोल्डर पड़ा हुआ है डिफरेंट इमेजेस का। ये देखें पिक्स के ऊपर गए तो यहां पर ये डिफरेंट इमेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है। मुझे अगर डायरेक्ट डिफरेंट इमेजेस के ऊपर एक्सेस चाहिए तो मैं यहां पर कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट डिफरेंट इमेजेस का जो फोल्डर है वो ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल ही गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको खामखा के झंझटों से बचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।